ओम शांति। आज बाबा की जो मीठी मुरली है उसमें भगवान की हमारे से क्या आशाएं हैं वो बाबा सुना रहे हैं। आप देखो, वंडरफुल है। बाबा कहते जो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं पूरी करता है उस सर्वशक्तिवान को हम बच्चों से कुछ आशाएं हैं। और आज बाबा हमको आशाओं के दीपक, रूहानी दीपक के रूप में देख रहा है। बाबा ने कहा बाबा बच्चों की आशाएं पूरी करता है, बच्चे बाबा की आशाएं पूरी करते हैं। लेकिन बाबा को कौन से दीपक अच्छे लगते हैं? जागती ज्योत, माना ऐसे दीपक नहीं जो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन ऐसे दीपक जो सदा जगते रहते हैं, जो सदा जगमगाते रहते हैं। क्योंकि आप देखो, दीपक का काम ही क्या होता है? दीपक माना रोशनी फैलाना, दिया माना देने वाला। अब बाबा को भी तो देखो हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, विश्व के कल्याण का कार्य करना है। तो बाबा को ऐसा दीपक चाहिए जो भरा हुआ हो, जो देता जाए, चाहे प्यार है, खुशी है, ज्ञान है, वो विश्व में फैलाता जाए। लेकिन वो दीपक भरा हुआ कौन सा होगा? जैसे दीपक होता है तो उसमें अगर उसकी लौ जलती रहे तो घृत डालना पड़ता है ना, बीच बीच में घृत डालना पड़ता है, तो ही वो ज्योत जगी रहती है। ऐसे हमारा भी अगर बाबा से कनेक्शन निरंतर है, हम भी रोज़ ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान हमारे अंदर पड़ता रहता है, तो हम भी एक प्रकार से जागती ज्योत हैं। तो बहुत सुंदर बाबा मुरली के शुरू में कह रहा है कि मेरे बच्चे रूहानी दीपक हैं, आशाओं के दीपक हैं, बाबा की सर्व आशाएं पूरी करने वाले हैं। और फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चल रही है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, आपको बच्चों से कोई आशाएं हैं? तो बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे सब यथाशक्ति बाबा की जो आशाएं हैं वो पूर्ण कर ही रहे हैं। और जो बहुत सुंदर लाइन थी, बाबा ने कहा कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बाबा से बहुत स्नेह है ना, तो यथाशक्ति, यथा स्नेह और यथा ताकत अनुसार, अटेंशन अनुसार बाबा की आशाएं पूरी कर ही रहे हैं। तो बाबा को देखो इतनी अपेक्षा नहीं है, लेकिन बहुत एक्सेप्टेंस है कि जिसकी जितनी ताकत है उस अनुसार वो भगवान की इच्छाएं पूरी कर ही रहा है। दुनिया में कभी ये नहीं कोई समझता कि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन बाबा समझता है कि हमारा अंतिम जन्म है, आत्मा कमज़ोर है, हर एक अपनी ताकत अनुसार अपना बेस्ट दे ही रहा है। बाबा कोई भी इशारा देता है, कोई भी आश हमारे से रखता है, उससे पहले हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे हमें स्वीकार करता है। और ये जो बाबा स्वीकार करता है, ये आत्मा में बहुत बल भरता है। इसके कारण फिर आत्मा में ताकत आ जाती है कि बाबा आप बोलो, आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो बाबा ने यही कहा कि देखो बच्चों को स्नेह बहुत है ना, तो जब बाबा के सन्मुख बैठे होते हैं, तो जब बाबा का स्नेह मिलता है, भगवान का स्नेह मिलता है, भगवान की प्राप्तियां होती हैं, तो उस समय उन्हों को भी अंदर में संकल्प आता है कि जो भी बाबा की आश है हम पूरी करेंगे। सच्ची दिल से ये संकल्प होता है। और हम सब अनुभवी हैं। हमने जब भी अव्यक्त मिलन किया है या कभी भी, तो हम बाबा को कितने प्यार से कहेंगे, अरे बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, जो आप कहेंगे कहेंगे, आप परवारी जाएंगे, जीते जी मरेंगे। मना हर प्रकार के प्रॉमिस करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कोई आश बाबा कहते हैं हाथ उठाएं, तो हम सब ने ही देखा है कि हम सब हाथ उठाते हैं, दिल का हाथ उठाते हैं, उमंग से हाथ उठाते हैं। कभी कभी तो बाबा कह भी देता है कि हाथ उठा करके बच्चे खुश कर देते हैं। बाबा कहेगा मन से हाथ उठाया, क्योंकि आज जो बाबा कह रहा है, जो बाबा देखता है कि उस समय सब कहते हैं कि बाबा हम करेंगे, संकल्प करते हैं कि करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में जब कर्म की फील्ड पर आते हैं तो सोचना और करना, उसमें अंतर हो जाता है। और क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि जब कर्म की फील्ड में आते हैं तो संगठन है, सेवा की फील्ड है, सबके अलग अलग संस्कार हैं, तो संस्कारों में रास करने की जगह कभी कभी टकराव हो जाती है। तो 3 चीज़ें बाबा ने कही, संगठन है, दूसरा बाबा ने कहा माया,
वरना खुद के संस्कार, खुद के व्यर्थ संकल्प का भी पेपर आ जाता है। और तीसरा बाबा ने कहा प्रकृति के भी पेपर आते हैं, कोई ना कोई परिस्थितियाँ भी आती रहती हैं, तो फिर उसका प्रभाव पड़ जाता है। वरना दिल से तो कहते हैं कि बाबा हम करेंगे, लेकिन शायद आत्मा के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है, तो यथाशक्ति फिर सोचने और करने में फ़र्क पड़ जाता है। और फिर बाबा ने कहा कौन से चक्र में फंस जाते हैं, अगर और मगर के चक्र में। माना कहेंगे बाबा हम करना तो चाहते थे, मगर ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, बात ही इतनी बड़ी थी, बट माना अगर मगर बट ये बीच में आ जाता है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। कभी कभी तो बाबा कई बार कहता है ना, फिर बाबा को भी सिखाने लगते हैं, भगवान को भी, बाबा आपको नहीं पता कितनी बड़ी बात थी, आप होते ना तो आपको पता चलता कि हमारी दुनिया की समस्याएं किस प्रकार की हैं। तो फिर जो बाबा ने कहा कि जो फिर सोचते हैं और फिर जो करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। तो ये बाबा की आश है बच्चों से कि अगर मगर के चक्र में न आकर शक्तिशाली बने, सदा विजयी बने। और उसमें भी शिव बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा को आपके प्रति ज़्यादा है, क्योंकि शिव बाबा तो क्या करेंगे, घर वापस चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो आपको घर भी लेकर जाएगा, फिर साथ राज्य भी करेंगे। और ख़ास ब्रह्मा बाबा का पालना का पाठ है, इसलिए बाबा ने कहा वो अलौकिक पिता भी है तो ब्रह्मा माँ भी है। तो माँ को तो हमेशा बच्चों के प्रति शुभ आश रहती है ना, कि मेरे बच्चे परफेक्ट बन जाएं। और फिर बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा को कोई मोह नहीं है, शुद्ध ममता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि मोह है कि शुद्ध ममता है। बाबा ने कहा जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, लेकिन जहाँ शुद्ध ममता होती है वहाँ बच्चों को देखकर उनके प्रति बहुत शान होती है। तो ब्रह्मा बाबा हमारी कमियों को देखकर परेशान नहीं होता है, बाबा को तो नशा है, अरे मेरे जैसे बच्चे तो और किसी के है ही नहीं। सारे कल्प में भी ढूंढने जाएंगे तो बाबा कहेंगे आप जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे। एक दो पहले मुरली में भी बाबा कह रहा था ना कि चाहे आखिरी नंबर का भी बच्चा है, लेकिन उसको इतनी दिव्य बुद्धि तो थी ना, जो उसने बाप को पहचाना, भगवान को पहचान लिया। जो विद्वान भी नहीं पहचान सके वो इन साधारण बच्चों ने पहचान लिया। तो बाबा को तो अपने आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है, तो बाबा तो हमेशा उनकी विशेषताएं देखता है। तो बाबा परेशान नहीं होता, बहुत नशा है, रूहानी नशा, कि वही आत्माएं हैं। बाबा हमारे आदि अनादि संस्कारों को देखता है। हम कई बार अपने को साधारण समझते हैं, बाबा तो हमेशा कहेंगे आप साधारण नहीं हो, महान हो, महावीर हो, विश्व कल्याणकारी हो, हीरो पाठधारी हो। बहुत ऊंची नज़र से बाबा देखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जहाँ शुद्ध ममता है वहाँ परेशान नहीं होंगे। हाँ, बदलने के लिए मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें क्या होता है कई बार देखेंगे बच्चे के साथ अगर मोह है तो उसकी कमी देख कर के अंदर में व्यर्थ चलने लगता है, परेशान होने लगते हैं, फिर उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन परेशान होंगे तो वाइब्रेशन नेगेटिव जाता है और ही उसको उसकी कमी के बारे में कॉन्शियस कर देते हैं। उसको कमी के बारे में कॉन्शियस करने से उसकी कमी मिटने की जगह बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो वाइब्रेशन है वो उसको डिसएम्पावर करता है, शक्तिशाली बनाने की जगह और कमज़ोर कर देता है। लेकिन बाबा का क्योंकि शुद्ध स्नेह है तो उस स्नेह में हमारे अंदर ताकत आ जाती है, पापा बोलो क्या परिवर्तन करना है। और वंडरफुल है कि हम अपने कड़े से कड़े संस्कार भी बाबा के प्यार में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर बात कि ब्रह्मा बाबा का बच्चों से शुद्ध स्नेह है, इसलिए बाबा ने हमेशा बच्चों को शक्तिशाली बनाया, कभी कमज़ोर नहीं बनाया। कोई ऐसा सहारा नहीं दिया कि बच्चे डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके, बच्चे संगम युग के समय पर पतित से पावन बन सके, ये बाबा की आश है। और इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में 2 आश बच्चों के सामने रखी है। मुख्य रूप से तो बाबा की यही आश है कि हर बच्चा बाप समान बने, लेकिन उसके अंदर जो बाबा आज हमारे से चाहना रखता है
जिस चीज़ के ऊपर हमें अटेंशन देना है, तो वो पहली आश जो बाप के प्रति पहली आश है, बाबा ने कहा बच्चों को समय प्रमाण कहाँ साक्षी होना है और कहाँ साथी बनना है, ये आना चाहिए। जैसे बाबा साक्षी भी होता है और साथी भी बनता है, बाप दादा, ऐसे ही बच्चों को भी ये आना चाहिए। अब इसके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। आप देखो जैसे भगवान भी है, साथी भी है हमारा, उसकी सर्व शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमारे साथ कंबाइंड है, लेकिन साक्षी कब हो जाता है? जब हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे ब्रह्मा बाबा को कई बार खांसी होती थी, तो कहते थे ना, बाबा इसकी खांसी ठीक कर दो। तो शिव बाबा क्या कहता था? हाँ, मैंने इसके तन का लोन लिया है, उसका एवज़ा तो मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी जो इसका कर्म भोग है वो इसको ही चुकता करना है। ऐसे बाबा हर रोज़ प्यार से साथी बनकर बच्चों को पढ़ाता है, कंबाइंड बनकर शक्तियों का श्रृंगार करता है। अधिकार से बोलो मेरा बाबा तो हाजिर हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि जो बच्चों के पेपर है, जो बच्चों का हिसाब किताब है, वो उनको ही चुकता करना है। उसमें बाबा साक्षी हो जाता है। वरना अगर कोई बाबा के श्रीमत पर नहीं चलता है, अपनी मनमत पर चलता है, गलत करता है, तो बाबा कहता है देखो मैं भी तो राय दे सकता हूँ, फिर बच्चों की मर्जी। ऐसे बाबा डिस्टर्ब नहीं होता। साक्षी होने का मतलब है कि किसी के भी कर्मों को देखकर, किसी के भी संस्कारों को देखकर हम हलचल में ना आए। अब हमें कहाँ कहाँ साक्षी होना है। आप देखो, ये साक्षी शब्द कई बार हम ठीक से समझते नहीं हैं, तो हमारे से कई बार भूले हो जाती हैं। एक है साक्षी होना, डिटैच होना, दूसरा है किनारा करना, विड्रॉ कर लेना। बाबा हमें किनारा करने की छुट्टी नहीं देता है। बाबा कहता है आपको साक्षी होना है। अब ये लाइन याद रखनी है जो बाबा ने कई बार अव्यक्त मूल्यों में कही है, जो साक्षीपन की सीट पर सेट है वो कभी अपसेट नहीं होता है। वरना साक्षी का मतलब है कि मन अपसेट नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी की नौकरी छूट गई, कोई बीमार है या कोई भी उनका संस्कार है, तो हम व्यक्ति से कभी भी किनारा नहीं करते हैं। हम व्यक्ति से डिटैच नहीं होते। मानो कोई सामने गुस्सा कर रहा है तो उस गुस्से का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, लेकिन व्यक्ति से किनारा नहीं कर सकते हैं। उसके संस्कारों से साक्षी हो रहे हैं कि उसके संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ सके और हम साथी बनकर उसको सपोर्ट दे सकें। आज किसी की नौकरी छूट गई, वो चिंता में है, तो हम उससे किनारा नहीं करते, हम उससे डिटैच नहीं होते, लेकिन हम उसके दर्द से, उसके चिंता से, उसके भय से, उसके गुस्से से थोड़ा सा अपने को न्यारा रखते हैं कि उसकी मन की स्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े और मेरी शक्तिशाली मन की स्थिति का सपोर्ट उसको मिले। तो साक्षी हैं नेगेटिविटी से, साक्षी हैं उसके प्रभाव से कि हम बाबा को साथी बनाकर उस पेपर को पार कर सकें। तो बाबा ने कहा आना चाहिए कि कहाँ साक्षी होना है, कहाँ साथी बनना है, बाबा को कहाँ साथी बना करके पेपर को पार करना है। कभी कभी हमें अपने भी संस्कारों से साक्षी होना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी अंतिम जन्म है। बाबा हमेशा कहता है आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को याद रखो। अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे अभी के संस्कारों को याद रखते हैं, जिसको बाबा कहता है जंग चढ़ी हुई है, और हम यही कहते रहे अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं तो बहुत रूडली बात कर देता हूँ, मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, मेरे से तो कोई काम ठीक से नहीं होता, जो हमारा आज का संस्कार हो सकता है। लेकिन अगर हम उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अपने आज के संस्कारों को थोड़ा साक्षी होकर के नहीं देखते, तो फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास निराश हो जाते हैं, हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो हमें अपनी गलतियों को भी, अपने पुराने संस्कारों को भी न्यारे होकर देखना पड़ता है, साक्षी होकर देखना पड़ता है कि हम बाबा के साथ से उन संस्कारों को परिवर्तन कर सकें। और कहाँ साथी नहीं बनना है? जब कोई गलत कर रहा है, कोई पर चिंतन कर रहा है।
अब उस पर चिंतन में हम उसके साथी बन जाएं। वो व्यर्थ बोल रहा है, हम व्यर्थ सुन रहे हैं, उसको अप्रूवल दे रहे हैं, हमारे कारण वायुमंडल खराब हो रहा है, कोई आत्मा कमज़ोर हो रही है, वहाँ अगर हम उसके साथी बन जाते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उसको और कमज़ोर कर देगा। साथी हमेशा साथी को शक्तिशाली बनाएगा। साथी के अंदर ये भावना होगी कि मुझे श्रीमत पर चलकर उसको भी श्रीमत याद दिलानी है। ऐसा सपोर्ट नहीं देना है जिसको कहेंगे रॉन्गफुल कंपैशन, गलत रहम जो किसी को कमज़ोर कर दे। तो ये हमें धीरे धीरे चिंतन भी करना है, करते भी जाना है। जो बाबा ने आज कहा कि ये विधि आनी चाहिए, समय प्रमाण। समय प्रमाण, कहाँ साक्षी होना है, कहाँ साथी बनना है। औरों के हिसाब किताब में हम बहुत एंटेंगल भी नहीं हो सकते, तो हम साक्षी बनते हैं। लेकिन अगर उनको हमारे मदद की ज़रूरत है, राय की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, तो हम साथी बन कर के उनको सपोर्ट भी देते हैं। लेकिन वो बैलेंस आना चाहिए। समय प्रमाण, किस चीज़ की आवश्यकता है वो आनी चाहिए। तो ये पहली बाबा की आश है, क्योंकि आज बाबा ने फिर वो बात कही जो बाबा लगातार कई मुरली में कहता है कि स्नेह में सब पास है। इतना सबका बाबा से स्नेह है, मर मिटने के लिए तैयार है, बाबा के आगे समर्पित है। कोई भी बच्चों को बाप से अलग नहीं कर सकता है। बिल्कुल जैसे स्नेह की माला में सब पिरोए हुए हैं, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा दोनों नंबर के बच्चे, दोनों नंबर माना जो सोचते हैं और वही करते हैं, पहले नंबर के जो सोचते हैं लेकिन करने में अलग हो जाते हैं क्योंकि ताकत नहीं है, दूसरे नंबर के बच्चे, दोनों ही स्नेह में पास हैं, स्नेह में नंबर 1 है। लेकिन आज बाबा चाहता है कि जितना स्नेह है उतना विजयी भी बने। विजय में जो शक्तियाँ चाहिए उसमें यथाशक्ति हैं। इसलिए योग चाहिए कि हम बाबा से उन शक्तियों को अपने अंदर भर कर उन शक्तियों का अभ्यास करें। कोई भी पेपर आता है उससे घबराए नहीं, पेपर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पेपर हमेशा हमारी शक्ति को बढ़ाता है। एक चांस होता है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, चाहे वो सामना करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, लेट को करने की शक्ति है। इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए इनका अभ्यास चाहिए। तो हर परिस्थिति शक्ति को बढ़ाने के निमित्त बन जाती है। तो आज बाबा ने कहा देखो, अगर विजयी बनना है तो उसके लिए एक और बैलेंस चाहिए। इम्पोर्टेंट बात, अगर विजयी बनना है, स्नेही तो सब है, स्नेही के साथ साथ अगर विजयी बनना है, विजयी माना हर परिस्थिति में एक स्थिति, हलचल वाले नहीं, सदा अचल, सदा निश्चिंत, सदा बेफिक्र बादशाह, सदा बाप के प्यार में खोए हुए, सदा विजयी बनना है। तो उसके लिए एक बैलेंस चाहिए, सेवा का और याद का। और बाबा ने कहा ये बच्चों को पता है कि याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। बाबा कई बार कहता है याद और सेवा का बैलेंस ऐसे है जैसे बुद्धि को डबल लॉक लगा देता है, फिर माया आ ही नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, सेवा और याद का बैलेंस रख नहीं पाते, क्योंकि जब सेवा की फील्ड में जाते हैं, संगठन में आते हैं, तो संस्कारों की टकराव हो जाती है। फिर कई बार कह देते हैं इससे तो बस योगी ठीक है, हमें सेवा नहीं करनी है, सेवा करते हैं तो और ही माया आ जाती है। बाबा ने कहा नहीं, सेवा तो माया जीत बनाने के लिए है। सेवा तो और ही हमें हमारे संस्कारों के बारे में बताता है, रिफ्लेक्ट करता है कि अंदर में कौन सा संस्कार है जिसको चेंज करना है। क्योंकि परिवार क्या है, वो केवल एक स्टिमुलेंट का काम करता है, एक ट्रिगर करता है, एक हमें जैसे बताता है कि आपके अंदर ये संस्कार है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा अगर याद और सेवा का बैलेंस चाहिए तो उससे पहले एक और बैलेंस चाहिए, और वो है बाबा की दूसरी आश। और वो आश क्या है, ये मेहनत वाला काम है। वो आश है कि जितना प्यार हमें बाबा से है उतना ही प्यार हमें ब्राह्मण परिवार से हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा के प्रति
हमारी शुभ भावना, शुभ कामना हो, और केवल मनसा के लेवल पर नहीं, वो कर्मना में भी दिखाई दे। बाबा ने कहा मन में तो सब सोचते हैं, नहीं नहीं मुझे हर एक के प्रति अच्छा सोचना है, रहम की भावना रखनी है, लेकिन जब कर्मना में आते हैं, संगठन में आते हैं, सेवा साथ में करते हैं, तो फिर वहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है। अब इसमें थोड़ी मेहनत तो है, क्योंकि बाबा से प्यार करना क्या मुश्किल है, बाबा तो परफेक्ट है। हम परफेक्ट नहीं हैं तो भी बाबा हमें कितना प्यार करता है। हर रोज़ की मुरली कैसे शुरू होती है, मीठे मीठे बच्चे, हम कुछ भी करके आए हों, क्या भी बोल करके आए हों, कैसा भी व्यवहार किया हो, बाबा कहेगा बीती सो बिंदी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, दोबारा नहीं करना। तो ऐसा इतना प्यार करने वाला बाप हो तो उससे तो जिगरी प्यार हो ही जाता है। लेकिन परिवार जो है, ये भी समझना पड़ेगा कि परिवार का भी अंतिम जन्म है तो वही परिवार जो सतयुग में साथ रहने वाला है, लेकिन अभी तो उनका भी आखिरी जन्म है, तो वो आत्मा भी अपने ऊपर मेहनत कर रही है। सतो प्रधान तो नहीं है, सतो प्रधान बनने की मेहनत कर रही है, इसलिए परफेक्ट नहीं है। उन्हों के भी संस्कार थोड़े ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन तो भी बाबा ने कहा फेथ, इस ब्राह्मण परिवार में आपका बहुत फेथ होना चाहिए। ये वही हैं, ये वही देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, ये वही हैं जिनके साथ हमें कल्प कल्प पाठ बजाना है। तो उनके प्रति भी बहुत जिगरी स्नेह और फेथ होना चाहिए। बाबा ने कहा निश्चय होना चाहिए। जैसे बाबा के ऊपर फेथ है, जिगरी स्नेह है, बाबा ने कहा कोई आपको आकर के गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कहीं कहते भी है ना, अरे वहाँ नहीं जाओ, वहाँ जादू कर देंगे, आपको नहीं पता, ये आपका वहम है, इमेजिनेशन है, भगवान जैसा कुछ नहीं है। कई लोग कुछ कुछ कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं आपको नहीं पता, क्योंकि हमें अनुभव है ना, हमने भगवान के प्यार का अनुभव किया है। और गुलजार दादी तो हमेशा कहती थी कि अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती। आपने चीनी टेस्ट करी, आपको पता है मीठी है, आपने अनुभव कर लिया है। अब कोई कितना भी कहे कड़वी है, आप थोड़ी ना मानेंगे, अनुभव। हमने तो भगवान के प्यार का अनुभव किया है। तो बाबा कहते कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश भी करे, हम नहीं, हमें पता है कि नहीं ये भगवान है, उसका प्यार है, हमने अनुभव किया है। और बाबा ने कहा क्योंकि इतना जिगरी स्नेह है, कभी कभी बाबा शिक्षा भी देता है, थोड़े से शब्द भी स्ट्रांग होते हैं तो भी किसी को फीलिंग नहीं आती, और अपनेपन की फीलिंग आती है कि देखो बाबा का मेरे प्रति कितना ध्यान है, बाबा की भावना है कि मैं संपन्न बन जाऊं, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊं। तो ये भी एक सुंदर बात है समझने की कि अगर अंदर में जिगरी स्नेह होता है तो शब्द अगर थोड़े से स्ट्रांग भी हैं तो किसी को फीलिंग नहीं आएंगे। लेकिन अगर अंदर में स्नेह नहीं है, रिश्ता बनता तो मन में है ना, अंदर में स्नेह नहीं है, और शब्द कितने भी मीठे हैं, कितने भी पोलाइट हैं, तो भी वो सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अंदर की भावना बहुत शुद्ध है, तो शब्द अगर हल्का सा स्ट्रॉन्ग भी है, अथॉरिटी वाला भी है, हुज्जत वाला भी है, तो सामने वाले को फीलिंग नहीं आती। उसको यही फीलिंग आती है नहीं नहीं इनका मेरे प्रति प्यार है ना, ये जो कह रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए ये चीज़ कह रहे हैं, तो वो फेथ रहता है उसके ऊपर। तो बाबा ने कहा देखो कितना बच्चों को जिगरी प्यार है कि बाबा कुछ भी कहेंगे तो हाँ जी कहेंगे, किसी भी बात में ना नहीं कहेंगे। अब इतना ही जिगरी प्यार परिवार से हो। परिवार में भी बाबा ने कहा देखो स्नेह भावना को परिवर्तन कर देता है, बहुत सुंदर लाइन, स्नेह भावना को परिवर्तन कर देता है। शब्द स्ट्रांग होंगे लेकिन सामने वाले को भावना क्या पहुंचती है, नहीं मेरे कल्याण के लिए। ऐसे बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में भी अगर आपको कोई कुछ कहता है ना, आप फेथ रखो, उनको डाउट नहीं करो, पता नहीं इनको किसी ने कुछ बोला होगा, ये पता नहीं मेरे प्रति ऐसे क्यों कह रहे हैं। नहीं, जिगरी स्नेह रखो कि ये जो भी कह रहे हैं ये व्यर्थ बोल नहीं है। भले बोल की जो बाबा ने कहा थोड़ा हल्का भी है, इतना प्यार भरा नहीं है, तो भी आप भावना रखो कि नहीं ये मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। और ये होना चाहिए, हमारे बड़े हैं, हमारी दादियाँ हैं, कोई भी हैं, देखो बाबा ने उन्हों को चूज़ किया है, वो पोजीशन पर बाबा ने उन्हों को बिठाया है, भगवान को उनसे प्यार है, सारे परिवार को भगवान से प्यार है।
तो मुझे बाबा से प्यार माना बाबा के परिवार से प्यार। फिर मैं क्यों क्वेश्चन उठाऊं उनकी पोजीशन को, उनके सीट को, उनके रोल को, जब भगवान ने उनको वो रोल दिया है। तो हमें उनके रोल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर फेथ होना चाहिए। वो अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमें उस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हम कर पाएँ, लेकिन फिर भी भले हम नहीं भी कर पाएँ, वो हमारे से कोई आश रखते हैं, पर हमारी भावना और हमारे संकल्प उनके प्रति चेंज नहीं होने चाहिए। रिश्ता भावना होती है, माना हमारे मन में उनके प्रति हमेशा बहुत ऊंची भावना, रिगार्ड की भावना, शुभ भावना रहनी चाहिए। स्नेह में संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर अगर कोई कर भी नहीं पाया तो भी सामने वाले की दुआ रहती है, और उसकी दुआएं मेरे अंदर ताकत भरती हैं कि जो कर्म मैं नहीं भी कर पा रहा था वो भी करने की मेरे अंदर ताकत आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि परिवार के ऊपर फेथ, परिवार को डाउट नहीं करो, मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, अनुमान नहीं करो कि पता नहीं ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। रिश्ते के अंदर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। हम ऐसे नहीं सोचे इसमें भी तो ये कमी है, बड़ों में भी तो ये कमी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप उन्हों की कमी देखते रह जाएंगे, कमी देखते देखते आप कमज़ोर हो जाएंगे। भले उनके अंदर कमी है, लेकिन फिर भी उन्हों की जो विशेषताएं हैं, जो इतना समय उन्होंने बाबा को साथ दिया है, सहयोग दिया है, समय पर त्याग किया है, इतने वृद्धि के कार्य के लिए निमित्त बने हैं, जो भी उन्होंने बाबा को सहयोग दिया है, बाबा ने कहा बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देकर, ग्रेस देकर वो पार हो जाएंगे, आप रह जाएंगे। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि महारथी में भी तो ये बात है। नहीं, बाबा बैठा है, और जो उन्होंने किया वो तो हम कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें किसी की कमी न देख कर के ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा के ऊपर फेथ कि ये बाबा की पसंद है। ये चीज़ अपने को याद दिलाना है कि ये भगवान की पसंद है। अगर भगवान को ये पसंद है तो मुझे भी इसको पसंद करना है, मुझे उसको स्वीकार करना है। ये बात ज़रूर है कि हम समर्पित भगवान को हुए हैं। हम परिवार के आगे समर्पित नहीं हुए हैं, परिवार को हमें एक्सेप्ट करना है। भगवान के आगे हम समर्पित हुए हैं। भगवान की हर श्रीमत सिर माथे, आंख बंद करके हमें उसकी हर श्रीमत पर चलना है। परिवार को हमें दिल से स्वीकार करना है। और दूसरी जो बाबा ने स्नेह की निशानी बताई कि परिवार से हमें कितना स्नेह है, बाबा ने कहा देखो जहाँ स्नेह होता है परिवार में, वहाँ अपना पराया कुछ नहीं होता। किसी ने भी कोई सेवा करी, ऐसे ही लगता है कि हमने वो सेवा करी। और ब्रह्मा बाबा ने फिर अपना उदाहरण दिया कि जब स्थापना का कार्य हुआ, बच्चे सेवा में लगे, देश विदेश की सेवाएं शुरू हुई, बच्चों ने सेवा करना शुरू किया। बाबा से भी ज़्यादा सेवाएं बच्चों ने करी, नाम भी मिला, मान भी मिला, लेकिन बाबा को तो बहुत खुशी हुई। ऐसे थोड़ी ना बाबा को लगा अरे मैं ही निमित्त था, स्थापना तो मैंने ही करी थी, पाठ तो मेरा था, मेरी ड्यूटी थी, मेरा अधिकार था। नहीं, बच्चों ने किया सो मैंने किया। बच्चों की सफलता में बाबा को बहुत खुशी हुई। बाबा ने कहा ये है जिगरी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह, जिस स्नेह के अंदर मेरापन मिट जाता है। कितनी सुंदर लाइन है, जिस स्नेह के अंदर मेरापन मिट जाता है। मेरा क्या है? बाबा। मेरा तो सिर्फ बाबा है। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मैंने किया या उसने किया। हमारी इंटेंशन तो यही होनी चाहिए कि जो बाबा को जो भी रोल है, अलग अलग रोल है, जो बेस्ट प्ले कर सकता है वो करे। चाहे भाषण का है, चाहे भोजन बनाने का है, चाहे डेकोरेशन का है, कोई भी कार्य है, कौन बेस्ट कर सकता है वो ये कार्य करे तो बाबा का नाम बाला हो। हमारा अंदर इंटेंशन है बाबा को प्रत्यक्ष करना, हर आत्मा को बाबा का मैसेज मिले। तो इसने किया या इसने किया, हमारा कार्य है। तो वो जिगरी स्नेह, स्नेह की बहुत सुंदर सुंदर डेफिनेशन बाबा ने बताई। स्नेह भावना को परिवर्तन कर देता है, स्नेह मेरापन मिटा देता है। तीसरी बात बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि स्नेह में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। स्नेह में त्याग माना परिवार में देखो जब हम मिलते हैं तो मतभेद कई बार हो जाता है।
आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं, इसकी राय ये है, इसकी राय ये है, प्लान अलग अलग है, लेकिन उसमें ये नहीं कि मेरा ही स्वीकार हो। हमारा इंटेंशन है कि संस्कारों की टकराव नहीं होनी चाहिए, संस्कारों की रास होनी चाहिए। अच्छा चलो इसके अनुसार हो गया, कोई बात नहीं, हमने अपनी राय का त्याग कर दिया, हमने अपने प्लान का त्याग कर दिया। वो कोई त्याग नहीं है, वो एक्चुअली महानता है। जो प्रकाश मणि दादी बहुत सुंदर कहती थी कि संबंधों में मधुरता क्या है। आप, दादी कहती थी ना, आप लोग इंग्लिश में कहते हो हार्मनी, तो दादी कहती है एक ने हार मानी, हो गई हार्मनी। एक ने हार मानी, किस चीज़ की हार मानी? अच्छा चलो मेरा तरीका नहीं, आपका तरीका। श्रीमत में नहीं हम कहते कि आपके अनुसार, हम किसी के मनमत को स्वीकार नहीं करते हैं, हम किसी के परमत पर नहीं चलते हैं, लेकिन ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वरना एक ही चीज़ को करने के दो तरीके हो सकते हैं। कोई कहे ये टोली बनाओ, कोई कहे ये बनाओ, कोई कहे ये कलर रखो। वरना जब हम सेवाओं में आते हैं तो डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। तो वो हार एक्चुअली नहीं है, वो तो अंदर की जीत है कि हमारे अंदर एडजस्ट करने की, अकोमोडेट करने की, लेट को करने की पावर थी। वो तो एक बहुत शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। तो बाबा ने कहा स्नेह जो है वो त्याग की भावना उत्पन्न करता है। तो बाबा ने कहा देखो ये सर्टिफिकेट परिवार से लेना है, परिवार भी संतुष्ट हो। जितना प्यार बाबा से उतना ही प्यार आपको परिवार से हो, तो सेवा के अंदर सफलता मिलेंगी, तो याद और सेवा का बैलेंस रह पाएगा। नहीं तो बाबा ने कहा, फिर कई बार कहते हैं बाबा हम बहुत सेवा करते हैं, 50-60 सेंटर भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा अगर उस सेवा में टकराव है, मन मुटाव है, सेंटर निर्विघ्न नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न हैं, माया के चक्र में भी फंसे रहते हैं, माया के चक्र में माना ईर्ष्या भी हो रही है किसी से, अंदर में ये भी संकल्प आ रहा है ये तो मेरी जिम्मेवारी थी, मेरी ड्यूटी थी, इसने मेरा कार्य ले लिया, इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या है, क्रोध है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, बात नहीं हो रही है या कुछ भी है, तो बाबा ने कहा उसको सेवा के खाते में नहीं गिना जाएगा। आप भले कह देंगे हम तो नींद भी नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा करते हैं, खाना भी एक ही समय बनाते हैं, वही खाना रात को खा लेते हैं, सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, भले 2 सेंटर हैं, निर्विघ्न हो, संगठन आपसे संतुष्ट हो, सर्व की दुआएं हो। और बहुत सुंदर तरीका पिछली मूल्यों में भी बाबा ने कहा कैसे पता चले कि ये सेवा ठीक है। 2 तरीके, अंदर खुद को संतुष्टता होगी, बाहर सफलता मिली लेकिन अंदर संतुष्ट नहीं है, खालीपन है, उदासी है, वरना सेवा हमने श्रीमत अनुसार नहीं करी। तो अगर सच्ची सेवा होगी तो दिल की संतुष्टता होगी, अन्य आत्माएं भी हमारे से संतुष्ट होगी, उन्हों का दिल का स्नेह हमें मिलेगा, उन्हों की दिल की दुआएं हमें मिलेंगी, और दूसरा बाबा ने कहा उन्हों का सहयोग हमें मिलेगा। अगर हम श्रीमत अनुसार सेवा करते हैं, हमारी भावना बहुत प्योर है, तो हमें बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि भगवान का कार्य है, स्थान है, संपत्ति है, सहयोगी हैं, वो अपने आप आएंगे। ये आपको अनुभव होगा। जो बाबा कई बार कहता था ना, अरे आप सेवा करते चलो, ये चिंता नहीं करो कि भंडारी में कितना है, वो बाबा भर देगा। मन अगर दिल से सेवा करते हैं तो सर्व का सहयोग, हर प्रकार का सहयोग, स्थान का, संपत्ति का, जो भी सहयोग हमें जिस भी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा वो मिलता है। उनकी शुभ भावनाओं का सहयोग मिलता है, उनकी दुआओं का सहयोग मिलता है। इन चीज़ों से भी तो सफलता होती है ना। अगर सबकी दुआएं हैं तो वही कार्य बहुत सहज हो जाता है। बाबा तो हमेशा कहता है दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं, कम समय में, कम मेहनत, कम समय, लेकिन सफलता ज़्यादा। तो आज बाबा ने कहा बड़ी सच्चाई से अपने सेवा के चार्ट को चेक करना, दिल खुश नहीं करना, दिखावे वाली सेवा नहीं करना, लेकिन सच्ची सेवा करना जिसमें बाप की और परिवार की दुआएं आपको मिले। तो इस प्रकार से बाबा ने 2 आश हमारे सामने रखी। जो पहला तो बाबा ने कहा समय प्रमाण, साथी भी और साक्षी भी। और साक्षी में हमेशा याद रखना है, जो साक्षी है, जो साक्षीपन की सीट पर सेट है, वो कभी अपसेट नहीं होगा। ये साक्षीपन की निशानी है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपसेट नहीं होता। जैसे बाबा साक्षी है और साथी भी है। वो दिखाते थे ना कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी,
कृष्ण सदा अर्जुन का साथी था, लेकिन फिर कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कर्म क्षेत्र पर ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें पार करना है। फिर कहाँ साक्षी होना है और कहाँ साथी बनना है, उसका बैलेंस रहा। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि अगर सेवा और याद का बैलेंस चाहिए तो परिवार के प्रति जिगरी प्यार, शुभ भावना, फेथ, इस प्रकार परिवार के प्रति हो। जितना बाबा से प्यार हो उतना ही परिवार के साथ भी प्यार हो। तो ये बाबा की बहुत शुभ आशाएं बच्चों के प्रति थी। और मैं समझती हूँ कि बाबा से इतना मिला है कि हमारे अंदर भी उमंग आता है कि बाबा हम ज़रूर आपकी आशाओं को पूरा करेंगे। हम ये वाला सर्टिफिकेट भी लेंगे। जो बाबा से तो सर्टिफिकेट लेना ही है संतुष्टता का, पर हम परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट ज़रूर लेंगे। हम स्नेह के साथ साथ विजयी आत्मा भी ज़रूर बनेंगे। मैं समझती हूँ अगर हमारी सच्ची दिल होंगी तो बाबा की तो मदद हमें हर कदम पर मिलती है। हिम्मत का पहला कदम हमारा और 1000 गुना मदद हमें बाबा की मिलती है। तो अभी 2 मिनट फिर से बाबा को याद करते हैं, कुछ पलों के लिए अपने को स्मृति दिलाएं कि मैं साधारण आत्मा नहीं, रूहानी दीपक हूँ। भगवान की आशाओं का दीपक। और वो मेरे से चाहता है कि मैं सदा विजयी बनूं, पाप समान, हर परिस्थिति में एक रस। क्योंकि मेरी स्थिति ही सेवा करेंगी। अगर रचना सुंदर होंगी तो सबका ध्यान रचता की तरफ जाएगा। अगर रचना ही हलचल में आती रहेंगी तो क्रिएटर के ऊपर किसका विश्वास बैठेगा। इसलिए बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे स्नेही के साथ साथ हर परिस्थिति में विजयी बनना है। और जितना प्यार बाबा से उतना ही ब्राह्मण परिवार से साक्षी होकर इस परिवार को देखें और अपने को याद दिलाएं कि भगवान की पसंद है। ये बाबा की पसंद है। और जो बाबा को पसंद वो मुझे पसंद है। उनकी कमी देखने के बजाय उनकी विशेषताएं देखें और ये फेथ हो कि मेरे अपने हैं, जो कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं। कभी भी परिवार में अनुमान नहीं, डाउट की भावना नहीं, क्योंकि जब परिवार से प्यार होगा तो ही सच्ची सेवा कर पाएंगे। और तभी याद और सेवा का बैलेंस होगा। और यही बैलेंस मुझे सदा शक्तिशाली बनाएगा। ओम शांति।